एवरीवन आज हम एक्सरसाइज 7.4 के 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन है फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व दैम। आपको क्वेश्चन दिया है इज 5/9 इक्वल टू 4/5। आपको बताना है कि ये फ्रैक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं हैं, कैसे हैं ये आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है इज 5/9 इक्वल टू 4/5। तो कैसे करेंगे, पहले हमें क्या करना है, इक्वलेंट फ्रैक्शन लिख लेनी है किसकी, 5/9 की। तो कैसे लिखेंगे, इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 5/9। तो कैसे, मैंने आपको बताया हुआ है कि इक्वलेंट फ्रैक्शंस जब भी हम किसी फ्रैक्शन की निकालेंगे तो कैसे करेंगे, उसको हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो आप 5/9 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो यहाँ ऊपर भी नीचे भी सेम ही नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास वो सेम रिजल्ट देगा। तो क्या जाएगा आपके पास यहाँ पे 10/18। ठीक है। अभी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 5/9 इंटू 3/3। दोनों से सेम ही नंबर से आपने न्यूमरेटर में और सेम ही नंबर से आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है तो आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन मिलेंगी। देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 15/27। देखिए एग्जैक्ट सेम ही आपने ऐसे लिखते जाना है। तो अगर 4 से करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए 9 इंटू 4। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 4 20 और नीचे आपका आ जाएगा 36। नेक्स्ट देखिए 5 इंटू 5 करेंगे और यहाँ 9 इंटू 5 करेंगे तो क्या मिल रहा है 25/45। नेक्स्ट देखिए अगर 5 को 6 से कर रहे हैं, देखिए तो कितना दे रहा है आपको ये फ्रैक्शन, ये आपको दे रहा है 5 6 30 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 54। तो ये फ्रैक्शन इक्वलेंट फ्रैक्शन आ गई आपकी 5/9 की। अब देखिए अगर आपको सेकंड देखना है, इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/5 की करनी है। तो अगेन सेम आप यही मेथड लगाएंगे, आपको उनको 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो क्या आ जाएंगी आपकी, देखिए 4 2 8 होता है और 5 2 10। एक फ्रैक्शन आपकी आ गई। अभी 3 से करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 15। 4 से करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 20। 5 से करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे 25। 6 से करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 30। ठीक है। तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस आ गई हैं आपकी 4/5 की। अब देखिए क्वेश्चन है कि क्या ये आपकी फ्रैक्शन जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 10/18 फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 8/10। यहाँ पे देखिए आपका 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 15/27। यहाँ आ रहा है 12/15। नेक्स्ट आपका 20/36 है, यहाँ 16/25। यहाँ पे 25/45 है, यहाँ पे आपका आ रहा है 20/25। 30/54 है, यहाँ है 4/30। तो अगर आप देखेंगे कि आपकी जो 20/36 ये आपको क्या दे रही है, देखिए 5 4 20 और 9 4 36। तो आप देख रहे हैं कि आपके जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे की इक्वलेंट नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वलेंट नहीं हैं। देखिए ये मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ, 20/36 और यहाँ पे 20/25 है, जिनके सेम न्यूमरेटर आपके आए हैं। तो आप देखेंगे कि आपके इक्वलेंट नहीं आ रहे हैं 20/25। ठीक है, इन दोनों का अगर आप चेक करेंगे तो देखिए 36 नॉट इक्वल टू 25 आ रहा है। तो 5/9 नॉट इक्वल टू किसका, 4/5। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि 5/9 इज़ नॉट इक्वल टू 4/5। तो आपकी जो फ्रैक्शंस हैं वो आपकी इक्वल नहीं हैं। ये आपका क्वेश्चन 7 का ए पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी पार्ट। सेकेंड पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे तो आपको दिया है इज़ 9/16 इक्वल टू किसके दिया है, 5/9।
तो क्या ये इक्वल है या नहीं आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अगेन आपको पहले इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है दोनों की, और फिर आपको चेक करना है कि क्या वो इक्वलेंट आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो देखिए इक्वलेंट फ्रैक्शन आपने अगेन ऐसे ही लिखनी है जैसे मैंने आपको बताया है। तो 9/16 की इक्वलेंट फ्रैक्शन जो हैं वो आपके पास क्या आ जाएंगी, इक्वलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इसकी अगेन लिख रही हूँ कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए आपको। देखिए इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 9/16, ठीक है। 9/16 की जो इक्वलेंट फ्रैक्शन है वो आपके पास क्या क्या आ रही हैं, आप पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ रहा है 18, और यहाँ पे नीचे 32। 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 48। 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 64। 5 से करेंगे तो 45 और यहाँ पे 80। 6 से करेंगे तो 54 डिवाइडेड बाय 90। 7 से करेंगे तो यहाँ पे 63 डिवाइडेड बाय 40, सॉरी कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ गया है 90, और 7 से तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 112। अब नेक्स्ट देखिए इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ किसकी, नेक्स्ट 5/9 की। तो क्या आ जाएंगे आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 18, सेकेंड आपकी आ जाएगी 15, 27, नेक्स्ट 20 डिवाइड बाय 36, और 4 से करेंगे तो 5 4 ज़ार हो गया, 5 5 ज़ार 25 डिवाइडेड बाय 45, नेक्स्ट 30 डिवाइडेड बाय 54, 35 डिवाइडेड बाय 63, नेक्स्ट अगर 8 से करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 72 एंड 45 डिवाइडेड बाय 81। अब देखिए अगर हम देखेंगे कि 45 यहाँ पे भी है हमारा और यहाँ पे भी 45 डिवाइडेड बाय 80, और अगर 45 डिवाइडेड बाय 81 को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही 80 और 81 आपका नॉट इक्वल टू है। तो इसका मतलब है कि 9 डिवाइडेड बाय 16 इज़ नॉट इक्वल टू 5/9। आपको क्या करना है, आपको इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है, और जिन फ्रैक्शंस के आपके इक्वल क्या आ जाएंगे, न्यूमरेटर आएंगे आपके, तो उनको आपने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि नीचे आपकी जो ये क्या बन जाएगी, अनलाइक फ्रैक्शंस बन जाएगी। इनके न्यूमरेटर सेम आ रहे हैं आपके यहाँ पे देख रहे हैं, और ये आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। अब देखिए आपने देखा कि 80 और 81 दोनों ही नॉट इक्वल टू हैं, तो आपकी फ्रैक्शंस भी इक्वल नहीं होंगी। और अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है 9 9 ज़ार 81, और 16 इंटू 5 कितना बन रहा है आपका 80। तो आप देखेंगे 81 इज़ नॉट इक्वल टू 80, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा है। तो ऐसे ही आपने सी पार्ट और डी पार्ट जो हैं वो 7 क्वेश्चंस के करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट और डी आपने खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट देखिए 8 है आपका, ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, हु रीड लेस। आपको बताना है कि दोनों में से किसने कम जो हैं वो रीड किए हैं पेजेस। एक ने 25 पेजेस किए हैं आउट ऑफ 100, और एक ने 2/5 ऑफ द सेम बुक के ही यहाँ फ्रैक्शन में दिया है, और यहाँ पे आपको होल पार्ट में दिया है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है ईला रीड नंबर ऑफ पेजेस 25 और ललिता रीड नंबर ऑफ पेजेस 2/5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे 100। तो पहले तो हम जो है ललिता की जो फ्रैक्शंस दिया है कि उसने इतने पेजेस रीड किए हैं आउट ऑफ 100, वो हम होल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं, नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय ललिता। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी आपको फ्रैक्शन को चेंज करना हो, ठीक है, तो कैसे करते हैं 2/5, और जो आपका नंबर ऑफ पार्ट्स है उसको आपने
क्या कर देना है, मल्टीप्लाई 100 से, जो आपके नंबर ऑफ पेजेस हैं टोटल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना आ गया आपका 20, और ये टोटल कितना आ गया आपका 40। तो ललिता ने कितने रीड किए हैं, 40 पेजेस। तो 40 क्या है, आपके ग्रेटर नंबर आ रहे हैं देन 25, क्योंकि ईला ने 25 ही रीड किए हैं। तो सो ईला हैज़ रीड लेस पेजेस। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ। लीला के बताए हैं नंबर ऑफ पेजेस 25, ललिता के बताए हैं फ्रैक्शंस में, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 100। तो आपको निकालना है कि आउट ऑफ 100 जो है वो ललिता ने कितने पेजेस रीड किए हैं। तो पहले आप उस फ्रैक्शन को चेंज कर लो होल नंबर्स में। तो आपने मल्टीप्लाई किया 100 से, ठीक है, आउट ऑफ कितने से, 100 से। तो ये फ्रैक्शन आपकी आई थी, और आपका कितना आंसर आया यहाँ पे 40 पेजेस जो है ललिता ने रीड किए हैं। तो 40 इज़ ग्रेटर देन 25। ठीक है, सो ईला हैज़ रीड लेस। हमें जिसने लेस रीड किया है उसके बारे में पूछा है, तो ईला ने लेस रीड किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईला रीड लेस पेजेस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर वाइल रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। हु एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। आपको बताना है कि रफ़ीक ने 3/6 ऑफ आवर, 1 घंटे में से 3/6 आवर जो है उसने एक्सरसाइज की, और रोहित ने 3/4। दोनों में कंपेयर करना है कि किसकी एक्सरसाइज ने, किसने ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज की है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। 1 आवर में आपके क्या होते हैं 60 मिनट्स। अभी पहले आप 3/6 ऑफ एन आवर बोला है, तो आप उसको डायरेक्ट कर लीजिए। कैसे, 3/6 इंटू कितना आ जाएगा 60। रफ़ीक की जो है वो आपने होल नंबर में निकालनी है। तो रफ़ीक की आपकी आ गई 3/6 इंटू 60। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, 60 है इधर, 10 6 60, तो कितना आ गया इसका 30। ठीक है, अगर रोहित की निकालनी है तो रोहित का आपके पास आ गया 3/4 ऑफ एन आवर, तो कितना है 60। अब देखिए मिनट्स में आपको निकालना है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो देखिए इसका कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 15। तो 15 3 जार कितना आ गया 45। अब देखिए 45 मिनट्स जो हैं वो रोहित ने की है, और रफ़ीक ने की है आपकी 30 मिनट्स। तो किसकी ज़्यादा आ गई आपकी, रोहित की। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपने एक और तरीका बता रही हूँ मैं आपको, एक और। देखिए 3/6 है आपका, और दूसरा नंबर क्या है आपका 3/4। दोनों ही आपकी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। देखिए अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, बट इनके न्यूमरेटर क्या हैं, सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम है आपके, तो आपको यहीं से पता चल रहा है कि जिस फ्रैक्शन के आपका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, वो फ्रैक्शन आपकी क्या है, बड़ी है। ठीक है, डिनोमिनेटर स्मॉल, डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस इज ग्रेटर। किस केस में, अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर। फिर से बोल रही हूँ, देखिए अगर आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और उनका न्यूमरेटर जो है वो सेम है, तो जिस फ्रैक्शंस का आपका स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वो आपकी फ्रैक्शन बड़ी होगी। या फिर आपको फिर भी कंफ्यूजन लग रहा है, तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए 6 और 4 का, और फिर उनको इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोहित जो है वो डिड एक्सरसाइज लॉन्गर टाइम। ठीक है, डिड एक्सरसाइज लॉन्गर टाइम। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास विद 60% और मोर मार्क्स। यहाँ पे क्लास ए में 25 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसमें से 20 बच्चे पास हुए हैं 60% और मोर मार्क्स से। इन अदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स 24 पास विद 60% or more marks. In which class was a greater fractions of students getting with 60% or more marks? सीधा सा है क्वेश्चन का मतलब है कि एक क्लास में 25 बच्चे हैं, उसमें से 20 बच्चे पास हुए हैं
60% या उससे ज़्यादा मार्क्स से, ठीक है। और दूसरी क्लास में आपके 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 24 बच्चे आपके पास हुए हैं 60% से। तो आपको कंपेयर करना है कि किस क्लास में ज़्यादा बच्चों की जो फ्रैक्शंस है गेटिंग मोर 60%, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास फ्रॉम क्लास ए 20 फ्रॉम 25 है, इसकी फ्रैक्शन आपकी आ गई 20 डिवाइडेड बाई 25। और क्लास बी में आपकी 24 फ्रॉम 30, तो इसकी फ्रैक्शन आपकी आ गई 24 डिवाइडेड बाई 30। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई कितना है 25 है, और दूसरा कितना है आपका 24 डिवाइडेड बाई 30। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आप देख रहे हैं ये आपकी क्या बन जाएगी, 4 5 जार 20 और 5 5 जार 25, और यहाँ पे 4 6 जार आपका हो जाएगा 24 और 5 6 जार 30। तो दोनों ही फ्रैक्शन आपकी क्या आ रही हैं सेम, 4/5 इक्वल टू 4/5। तो दोनों ही क्लास की जो फ्रैक्शंस हैं ग्रेटर देन 60% मार्क्स लेने की, वो दोनों ही क्लास का जो फ्रैक्शन आ रहा है आपका पासिंग स्कोर जो 60% का, वो इक्वल आ रहा है 4/5 और 4/5, जो कि आपने फाइंड आउट करना था कि किसका ग्रेटर है। तो दोनों का इक्वल ही आ रहा है। तो ये आपका क्या है 7.4 के आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।